पेपर है 22 दिसंबर 2010 को हुआ पेपर। देखिए क्वेश्चन है, खल का समानार्थी नहीं है। खल का समानार्थी दुष्ट होता है, धतूरा होता है, खर होता है, जबकि धरती या पृथ्वी ये खल का समानार्थी नहीं है। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे क्या कहते हैं? आगत पति का। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पति का कहते हैं। जो इंद्रियों से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? इंद्रिय। जो इंद्रियों से संबंधित है उसे इंद्रिय कहते हैं। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है छिद्रान्वेषक। निम्नलिखित में से सही वर्तने वाला शब्द है शुश्रूषा। सही वर्तने वाला शब्द है आध्यात्मिक। सही वर्तने वाला शब्द है महात्म्य। निम्नलिखित में से सही वाक्य है तो शायद मैं कल आऊं। शायद मैं कल आऊं। सही वाक्य है हम अपनी पुस्तकें बेचते हैं। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ है टाल मटोल करना। अर्थी। अर्थी यानी कि सौ। अर्थी याचक है। जैसे नागनाथ है वैसे सांपनाथ है। लोकोक्ति का सही अर्थ है दो दुष्टों में समानता होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। फिर गद्यांश है, इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? पुस्तकालय व भारत है। पुस्तकालय भारत। भारत को किस बात का गर्व था? अतीत गौरव का। पहले पुस्तकालय होते थे कहाँ? विद्यालयों में। नृपालय शब्द का अर्थ क्या है? राजभवन। नृपालय शब्द का अर्थ है राजभवन। अवतरण में गुण संधि से बना शब्द है साहित्योन्नति। साहित्य प्लस उन्नति गुण संधि है। संविधान में राजभाषा का प्रावधान अनुच्छेद 343 में। राष्ट्रभाषा होती है राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। एक आंख से देखना मतलब है समभाव से देखना। देवनागरी लिपि का विकास हुआ है कुटिल लिपि से। ब्राही की दो शाखाएं उत्तरी व दक्षिणी किस काल में विभाजित हुई? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में विभाजित हुई। जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है द्विवेदी युग को। पुनर्जागरण काल के प्रस्त होता है भारतेंदु हरीशचंद्र। नासिकेतो पाख्यान के रचनाकार हैं सैदल मिश्र। काशी से बनारस पत्र कब निकला? 1845 में निकला। काशी से बनारस पत्र सन 1845 में निकला। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है खड़ी बोली। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। हिम किरीटनी के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। मोहन के वर्त परे पंक्ति मोहन शब्दे प्रयुक्त हुआ है गांधी जी के लिए। सरपत का अर्थ है घास पात। सुरखाब का अर्थ है चक्रवाक पक्षी। मरकत का अर्थ है पन्ना। निम्नांकित में से खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, जबकि गोवा नहीं है खड़ी बोली का क्षेत्र। आगे है 15 अगस्त कविता में पंत जी ने सुज्ञ सारथी किसे कहा है? गांधी जी को। बेचारी शब्द प्रयुक्त हुआ है धरती के लिए। प्रेमचंद का जन्म हुआ सन 1880 में। प्रेमचंद का जन्म हुआ सन 1880 में। जिनेंद्र की बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन सी है? पाजेब। ध्रुवश्री नाटक के पहले अंक में कितने दृश्य हैं? 6। सुमित्रा पंत की नौका विहार कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो गुंजन में नौका विहार। ताज कविता पंत की के किस दृष्टिकोण की परिचायक है? तो मानववादी। निराला का जन्म हुआ सन 1896 में। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का अनमोल रत्न कब प्रकाशित हुई? 1907 में। 1907 में। एगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति मिला? एगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नाव में कितनी बार? 1964 में मिला था। मानस का हंस में कितने अध्याय हैं? मानस का हंस में कुल 31 अध्याय हैं। ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की पथिक कविता उनके पथिक खंड काव्य के किस सर्ग में उद्धृत है? किस सर्ग में है? तो प्रथम सर्ग में। प्रथमे सर्ग में है। मूढ़ी शब्द का अर्थ है भुना हुआ चावल।
संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में मोहन राकेश को उनकी किस कृति के लिए संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में मोहन राकेश को उनकी किस कृति के लिए पुरस्कृत किया है? तो आषाढ़ का एक दिन। संगीत नाटक अकादमी ने 1959 में मोहन राकेश को आषाढ़ का एक दिन कृति के लिए पुरस्कृत किया है। विष्णु प्रभाकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? आवारा मसीहा मिला। अभिधान शब्दकोश। आदिकाल की अत्यंत सरस रचना बसंत विलास के प्रथम संपादक कौन हैं? केशवलाल हरसाद राय ध्रुव। आदिकाल के अत्यंत सरस रचना बसंत विलास के प्रथम संपादक हैं केशवलाल हरसाद राय ध्रुव। फिर है प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। पंक्ति के रचनाकार कौन है? आलम। मधुकण काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? भगवती शरण वर्मा। व्याकरण की दृष्टि से ओकार बहुला बोली है हरियाणवी। बेसल ना ही जाई छे हिंदी की किस बोली का वाक्य है? मैथिली बोली का। गुरु दाघा चेला जल्या विरहा लागी अग्नि। पंक्ति कबीर के किस अंग से उद्धृत है? ज्ञान विरह को अंग से उद्धृत है। ज्ञान विरह को अंग से उद्धृत है। अवधू ज्ञान लहरी धुनी मांडी रे पद के लिए कबीर ग्रंथावली में गायन में किस राग का निर्देश किया गया है? राग गौड़ी का किया गया है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा जाइए बिनु बोले हूँ न संदेहा। बालकांड के इस कथन के वक्ता कौन है? शंकर भगवान हैं, शंकर जी हैं। सय नहीं रघुपति निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। पंक्ति में किसको रोका गया है? लखन को। सय नहीं रघुपति निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। पंक्ति में किसको रोका गया है? लखन को। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलुकदास। जा दिने ते हम तुम ते बिछुरे। पंक्ति में हमें किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गोपियों के लिए। सुभगे शीतले कमल कोमले जगत ज्वाला हरण। पंक्ति में संबोधे है किसको? कृष्ण के पांव को। चरण कमले बिलमाणी। पंक्ति में बिलमाणी शब्द का अर्थ है न्योछावर हो जाना। फिर अपने अंग के जाने के जोबन द्रवती प्रवीण सतन मन नयन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। दोहे से बिहारी का ज्ञान प्रकट होता है राजनीतिक चेतना का। खरी पात्री कान की का अर्थ है कान का कच्चा होना। जपे बड़खानी जट्ठे सुने कायरा साल में। सुने कायरा साल का अर्थ क्या है? कायरों के लिए कंटा है। बिकम बरसा बीत यो गण चौचंद गुणी से में किस सम्मत के बीतने का उल्लेख है? 1914। पवी का यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अर्जुन के लिए। हर युद्ध के पहले द्विविद्या लड़ती उबलते क्रोध से। पंक्ति में द्विविद्या शब्द क्या है? द्विविद्या शब्द क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण है द्विविद्या शब्द। सापिते न यहाँ है कोई तापिते पापी न यहाँ है। पंक्तियों में वक्ता कौन है? मन्नू। भ्रमर गीत का मूल उद्गम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के किस अध्याय में है? तो 47वें में। चिंतामणि भाग 1 में कुल निबंध कितने हैं? 17। विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ खेलत फिरते तिन्हें खेलन फिरन देव। ठाकुर की पंक्तियां शुक्ल जी ने किस संबंध में उद्धृत हैं? तो भाव या मनोविकार में। लहरों के राजहंस प्रतीक है किसका? लहरों के राजहंस प्रतीक है नंद का। सिर एक भिक्षु का और शरीरे का है योद्धा का। लहरों के राजहंस में यह कथन किसका है? सुंदरी का कथन है। वजीरा ने कुछ समझकर कहा हाँ। पंक्ति में वजीरा ने स्वयं को क्या समझकर कहा हाँ? तो कीरत सिंह, स्वयं को कीरत सिंह समझकर कहा हाँ। ठीक है। वे चलते थे मिले
एविरल में वे कौन है, केवल चमरों के लिए। क्यों बसी है क्यों निभहिए, नीति ने है पूरन नाही, लगी लगी लोइन करे, नाहक मनु बंधी जाही। पंक्तियों में अलंकार है, पंक्तियों में असंगति अलंकार है। छैला छबीले लाल को, नवल ने है लही नारी, चुभती चाहती लाई उरे, पहिरती धरती उतारी। पंक्तियों में संचारी भाव है चपलता का। भजन कहो भजन कहियो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजने जाते कहियो, सोते भजो कुमारे। इसमें निर्वेद है। इन पंक्तियों में भाव है कैसा, निर्वेद का भाव है, भी निर्वेद का भाव है। फिर है मेरे जान जबते हो जीव है, जन्म्यो जगे तबे ते बेसाहो, दाम लोहे को है काम को। इसमें 31 वर्ण है ना, तो मन हरण कवि छंद है। सुनी पने सकले भूप अभिलाषे, भट्ट मानी अति से मन माखे, परी कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देव नह सिर नाई। चौपाई के किस चरण में मात्रा दोष है, तो चतुर्थ चरण में मात्रा दोष है। इसमें 16 मात्रा नहीं हुई है, इसी कारण से चतुर्थ चरण में दोष है। बैठी रही अति सघने वने, पैठी सदंतन माँ है, देखी दोपहरी जेठ की, छाहों छाहती चाह छा है। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, उपादान लक्षणा है। फिर पावन पाए पखारी के, नाव चढ़ाइयो आयसु होत कहा है, तुलसी सुनी केवट के बर बैने, हंसे प्रभु जान की और हाहा है। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, उपादान लक्षणा है। नई लगनी कूल की, सकूच विकल भई अकुलाई, दूहूं और एंची फिरती फिरकी लो, दिनु जाई। पंक्तियों में उपमा है, धर्म लुप्त उपमा है। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अन्वेषण विधि के प्रयोग का आरंभ हुआ था 1963 में। निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है, तो श्रवण कोष्ठ है, परामर्शदाता का कोष्ठ है, दूरदर्शन प्रकोष्ठ है, जबकि नियंत्रण कक्ष ये नहीं है। आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट या सामान्य की ओर। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ अमेरिका में। व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। प्रत्येक विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्येक विधि में बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। सुख समय शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कथा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किसने दी, एलन ने दी। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद कौन सा नहीं है, तो पाठ योजना शिक्षण सत्र पुनः शिक्षण सत्र चर्चा सत्र, तो चर्चा सत्र सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वे अपने डेस्क या मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की परिभाषा किसने दिया है, तो बाइनिंग एंड बाइनिंग ने दी है। देखिए इसमें डेस्क को अथवा मेजो नाम आ गया, तो इसमें परिभाषा दी है बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। सूक्ष्म शिक्षण का समय है 5-10 मिनट होता है। सूक्ष्म शिक्षण का समय यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति में सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा किसने दी है, अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा दी है डीएल कुक ने। कुक यानी क्रियाशील रहकर स्वयं गति करे। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 3 भागों में। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में पदों की प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। इकाई विधि के सोपान कितने हैं, 6। इकाई किसी समस्या योजना से संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि की परिभाषा किसने दी है, थॉमस एम रिस्क ने दी है। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग कौन सा नहीं है, तो देखिए सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, सहायक सामग्री, जांच कार्य, तो जांच कार्य ये इसकी परिभाषा नहीं है।
शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेखी पाठ योजना ये परिभाषा। शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यावहारिक रूप का आलेखी पाठ योजना है। पाठ योजना परिभाषा किसने दी है? डेविड ने दी परिभाषा। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, उद्देश्य है, जबकि मूल्यांकन नहीं है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा पाठ योजना के नवीन उपागम प्रस्तुत किए गए हैं। कब? 1968 में किए गए थे। पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों में शिक्षण के पक्ष में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान कराना है, अभिवृद्धि के विकास का आधार बनाना है, चित्र बनाना है, अर्थ ग्रहण करना, ये शामिल नहीं है विशिष्ट उद्देश्यों में। निम्नांकित में से अध्यापन कौशल में सम्मिलित नहीं है। क्या? अध्यापन कौशल में लेखन कौशल है, प्रश्न कौशल है, श्यामपट कौशल है, जबकि पाठ्यस्थापना कौशल ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से वर्त से व्यंजन है। वर्त से व्यंजन लय से वर्त से व्यंजन है। तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो संस्कृत भाषा के लिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। खिड़की, बूट, पाग, रींगड़ा, तो बूट देशज शब्द नहीं है भाई। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, लिंग और वचन से प्रभावित होती है। नाम धातु नहीं बनती है, तो सर्वनाम से नहीं बनती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण क्रिया से बनती है। व्याकरणिक कोटियों से प्रभावित रहता है। क्या? अव्यय व्याकरणिक कोटियों से प्रभावित रहता है? अप्रभावित रहता है। व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित अव्यय रहता है। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से क्या है? रीतिवाचक अव्यय है। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, हरि भी, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं। वाक्य है कैसा? संयुक्त और मिश्र वाक्य है। संयुक्त और मिश्र वाक्य है, ठीक है। किशन भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और हरि भी, ये तो संयुक्त हो गया, क्योंकि दोनों बहुत पढ़ते हैं, तो ये मिश्र हो गया। सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है, तो अकर्मक सरल वाक्य का प्रारूप है क्या? अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, कर्तृपूर्वक सरल वाक्य का प्रारूप नहीं है। स्वर होते हैं, स्वर घोष होते हैं, स्वर घोष होते हैं और अलग प्राण होते हैं। संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प संकल्प। शाखा मृग शब्द में समास है बहुब्रीहि समास है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या है? रेल पर चलने वाली गाड़ी। बनेला शब्द में प्रत्यय है एला प्रत्यय। मानसिक शब्द बना है मनस प्लस इक से, मानस प्लस इक से मानसिक बना है। प्रेक्षण शब्द बना है पर प्लस इक्षण से, पर प्लस इक्षण से। प्रत्यर्पण शब्द बना है प्रति प्लस अर्पण से, प्रत्यर्पण। निम्नांकित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। बाज यानी शार्दुल नहीं होता है। शार्दुल तो शेर का होता है ना। कपोतारी, करग, सेन ये बाज के हैं पर्यायवाची। यम का पर्यायवाची है यम यानी किनास, यम का पर्यायवाची है किनास। निरुजता का विलोम शब्द है रुग्णता, निरुजता यानी रुग्णता। टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद है टिक्का प्लस एत, टिकेत।